जय हिंद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब मौजूद हैं। इमाम साहब से बात जानने का प्रयास करेंगे कि इमाम साहब को वैसे बीजेपी का और संघ का करीबी माना जाता है और बहुत सारे सवालात हैं इमाम साहब को लेकर के, इमाम साहब से ही पूछेंगे। इमाम साहब, ऐसे वक्त में जब आपको माना जाता है कि बीजेपी और संघ के करीब हैं, कई बार उनके मंचों पर आप देखे जाते हैं, तो उसके बावजूद जब नफ़रत की बातें होती हैं, कहा जाता है कि किसी को पाकिस्तान भेज दो, कोई जिन्ना, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान की बात ही नहीं होती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो ये आज का जो भारत है, ये बदलता भारत, नवीन भारत, उत्तम भारत, इस भारत के अंदर आप विकास की बात मुझसे करिए, क्योंकि आज विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा जो देश है आज इस समय विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत जो तरक्की कर रहा है इस समय, वो हम सबको फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और इसीलिए हम सब ये मिलकर अपने देश की तरक्की में क्या हिस्सेदारी हो, क्या योगदान हो, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मामलात इस समय चल रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान करे, लेकिन फिर भी हमको ये सोचना है कि हम सब की जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसान और इंसानियत का है। और भारत में रहते तो भारतीय हैं, तो इसलिए हम सबको ये बात करनी चाहिए कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारत की तरक्की कैसे हो, भारत के निर्माण में हमारा सबका क्या योगदान हो, तो ये ज़्यादा अहम है। इमाम साहब, गांधी के भारत में अगर पाकिस्तान की बात होगी, शमशान की बात होगी, कब्रिस्तान की बात होगी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। देखिए, मुझे लगता है कि दौर बदलता रहता है, और दौर बदलता है वो गांधी का जो हिंदुस्तान और आज मोदी का भारत। तो मुझे लगता है कि आज जितनी तरक्की, जितना विकास, चूँकि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया सबसे पहले आते ही कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और अब उन्होंने जो कहा है सबका प्रयास, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी इस समय पूरी विश्व के अंदर जो एक ऐसे लीडर बन के उभरे हैं जो सारे दुनिया के अंदर आज उनका नाम बड़ा है। उन्होंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो मुझे लगता है कि हमें इस नारे के साथ सब मिलकर आगे बढ़ें, अपने देश की विकास, अपने देश की तरक्की कैसे आगे हो, उसके लिए हमें प्रयास रहना चाहिए। यही हमारा मकसद है, यही हमारा भारत है, यही हमारी भारतीयता है। आखिरी सवाल इलियासी साहब, आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे के लोग हैं जब इस तरह की बातें करते हैं, नफ़रत की, भेदभाव की, घृणा की, द्वेष की, दुही की, तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ से प्यार की बात होती है, दूसरी तरफ से नफ़रत की बात हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस देश के जो बड़े हैं इस समय, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग होते हैं दो चार ख़राब, तो इसका मतलब सारा समाज ख़राब, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो आज जिस तरह से भी हमारा जो देश आगे तरक्की कर रहा है, आज हमारे बच्चे बच्चियां देश की तरक्की में लगे हैं, देश के विकास में लगे हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी या कोई ऐसी राजनीति जिससे कि हमारी आपसी भाईचारगी या हमारे देश की तरक्की में रुकावट बने। ऐसा हम बिल्कुल ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। संघ में आप अपना रोल क्या पाते हैं? क्या लगता है संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है? या देखिए, कोई भी संघ हो या कोई भी संगठन हो, मेरा मतलब यह है कि संघ एक बहुत पुराना संस्था है, संगठन है, जो आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि सारे समय को लेके जो चलने का अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कायम किया है, इसीलिए किया है कि सबके साथ मिल के चलें। और आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह जल्दी दिखेगा कि जो डायलॉग है, जो आपस के अंदर जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो डायलॉग के ज़रिए ज़रूर ठीक होंगी और आपस में मिल के हम सब आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक सेकंड के लिए, जमीयत उलमा 1919 में बनी, संघ 1925 में बना, जमीयत अहले हदीस 1906 में बनी, ये दोनों संगठन फेल क्यों हुई और संघ कामयाब क्यों रहा?
देखिए, हमें किसी के फेल होने और किसी के कामयाब होने की बात नहीं करनी चाहिए। वक्त होता है, वक्त के साथ काम होता रहता है। अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, हम सब मिलकर एक हों और एक भारत श्रेष्ठ भारत उसकी तरफ आगे बढ़ें, इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत।